अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 467 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और काफ़ी बहुत हाई वोलेटाइल रही है मार्केट, बहुत हाई वोलेटाइल रही है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉल्यूम को। हम देख लेते हैं वॉल्यूम 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है 469 चल रहा है और आज का वॉल्यूम हुआ है 398 मिलियन। और टर्नओवर जो है वो 5 दिन का 29 बिलियन चल रहा है और आज 27 बिलियन चल रहा है। आज 27 बिलियन हुआ है। अच्छा जी, अगर बात की जाए टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तो ई फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, दाऊद हरकुलिस, एचबीएल और एंग्रो, ये टॉप 5 पॉजिटिव जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें लकी सीमेंट, सिस्टम, पीपीएल, फौजी सीमेंट, पायनियर सीमेंट। ठीक है, इसके बाद लाइन लगी हुई है नीचे सीमेंट सेक्टर की। मैपल लीफ सीमेंट भी आज डाउन था, कोहिनूर सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, सीएचसी, चकवाल सीमेंट, सारे जितने भी सीमेंट सेक्टर है वो डाउन था। और ये थी जी हमारी थोड़ी सी समरी मार्केट की। और अब हम चलते हैं कैटेगरी ए और ए प्लस में। आज हम कैटेगरी ए प्लस को डिस्कस करेंगे और 6 स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने नोट किया कि मैं अगर अच्छे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाऊं और अगर थंबनेल के ऊपर मैं स्टॉक्स का नाम लिख दूं और अच्छे स्टॉक्स का नाम लिखूं, उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आते। ठीक है। और जो स्टॉक गिर रहे होते हैं या गिर चुके होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, उनके ऊपर अगर मैं वीडियोस बनाता हूं तो फिर बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। इसकी क्या वजह है? मैं आपको कहने लगा था कि कमेंट सेक्शन में लिखें इसकी वजह, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन मेरी नज़र में तो एक ही रीज़न है कि अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं, जो सुपर से भी ऊपर स्टॉक्स चल रहे होते हैं या सुपर ट्रेंड में चल रहे होते हैं, लोगों के पास होते ही नहीं। जब आपके पास वो स्टॉक है ही नहीं तो आप उसकी वीडियो देखकर क्या करेंगे? ठीक है, यही एक रीज़न है। और जो गिरते हुए स्टॉक्स होते हैं या जो गिर चुके होते हैं वो ज़्यादातर लोगों के पास होते हैं, तो इसलिए वो वीडियोस देखते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बाइंग हैबिट भी है लोगों की कि लोग जल्दी में बाय कर लेते हैं। जाते हैं मार्केट में, कोई चीज़ अच्छी लगी उठा के ले आए, घर पे रखी और घर पे जाके फिर इंटरनेट पे जाते हैं और उसके व्यूज़ चेक करते हैं, रिव्यूज़ चेक करते हैं लोगों के कि भाई ये जो प्रोडक्ट आप खरीद के लेकर आए हो, ये महंगी खरीद कर लेकर आए हैं, सस्ती खरीद कर लेकर आए हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कैसी चल रही है। खरीदने के बाद सारे रिव्यूज़ जो है वो इंटरनेट पे चेक कर रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है भाई। और जब आप स्टॉक खरीद लेते हैं उसके बाद उसके रिव्यू चेक करते हैं, यूट्यूब खंगालते हैं, हर बंदे की बात सुनते हैं, जो उस स्टॉक के बारे में बात कर रहा होता है सारों की बातें सुनते हैं, लेकिन लेने से पहले आपने किसी की बात नहीं सुननी। तो फिर वही कहते हैं जी कि मेरी टोन सख्त हो जाती है। तो टोन सख्त होने की रीज़न यही है कि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। स्टॉक ख़रीदने से पहले तमाम रिव्यूज़ को देखना है, तमाम लोगों को सुनना है, और जब स्टॉक ले लिया फिर हमने स्टॉप लॉस को करना है, उसको स्टॉप लॉस को हमने फॉलो करना है, स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, या उसको सेल कहाँ करना है उस स्ट्रेटजी के ऊपर हमने फोकस करना है। हम उसके रिव्यूज़ के चक्करों में पड़ जाते हैं। जब स्टॉक ले लिया फिर तो रिव्यू का फ़ायदा नहीं ना सर। अच्छा जी, अब है जी हमारे पास, सबसे पहले हम जाते हैं हम कैटेगरी ए और ए प्लस में। कैटेगरी ए के जो स्टॉक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अस्करी बैंक नया जो ग्रीन मैंने इसको हाईलाइट किया ना, ये नई न्यू एंट्री है। ठीक है, अस्करी बैंक, BNWN, दाऊद हरकुलिस, HBL और MTL, ये 5 जो हैं वो कैटेगरी ए प्लस में नई एंट्रीज हैं। ई फर्टिलाइजर, एंग्रो, इमेज, PSX ये कल भी थे। ठीक है, कल और आज का मैं मुवाजना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसी तरह ASTL कैटेगरी ए में आज नया आया है, निशात मिल नया आया है, नेशनल रिफाइनरी नया आया है, पॉक इलेक्ट्रॉन आज आया है, POML आज आया है, NCL आज आया है और NRL आया है। टेलीकार्ड जो मैंने रेड हाईलाइट किया ये कल ए प्लस में थे, आज ए में आ गए हैं। FFL कल ए प्लस में था, आज ए में आ गया है। GATM कल ए प्लस में था, ए में आ गया। एबट था, इसके अलावा एबट है, ये परसों से चल रहे हैं एबट कैटेगरी ए में। बैंक अल-अबी, बैंक ऑफ पंजाब, CPHL, FHAM, JVDC, कैपको, बैंक अल्फला, ISL और नेटसोल तो कल ए प्लस में था, आज एक कैटेगरी में आ गया है, डाउन हुआ है। और UBL भी परसों से कैटेगरी ए में चल रहा है।
तो ये तो ये मेरी समरी कैटेगरी, और ये कैटेगरी बी के स्टॉक्स हैं। कैटेगरी बी में बहुत माल इकट्ठा होता जा रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। कैटेगरी ए प्लस और ए से कम होते जा रहे हैं स्टॉक्स, और बी में इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हमने क्या करना है जी? अच्छा जी, ये हो गया जी हमारे कैटेगरी ए और ए प्लस। इसके बाद हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे KSE 100 इंडेक्स को। KSE 100 इंडेक्स आप देख सकते हैं कि सुबह जब मार्केट खुली तो 1500-1600 पॉइंट माइनस हुई मार्केट, 1500-1600 पॉइंट माइनस हुई मार्केट, और फिर 10:30 बजे तक मार्केट माइनस होती रही। उसके बाद मार्केट उठना शुरू हुई और कंसेक्यूटिव फिर उसके बाद मार्केट बढ़ती रही मार्केट, और जहाँ पर तकरीबन ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज होगी मार्केट। तो मार्केट में वोलेटिलिटी है। मैं बार बार कहता हूँ कि यार जो लोग पुराने जिन्होंने पैसे बनाए हुए हैं वो तो स्टॉक मार्केट में काम करें, लेकिन जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा मुहतात होना पड़ेगा। देखें किस तरह इंट्राडे जो है वो करेक्शन आई और स्टॉप लॉस हिट हुए लोगों के, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, और ये मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर भी मैं एक चीज़ आपको ऐड करा देता हूँ यहाँ पे, कि भाई इस तरह की सिचुएशन अब बनना शुरू हो जाएंगी। क्या बनना शुरू होगी कि मार्केट नीचे जाएगी फिर एकदम से रिकवर हो जाएगी, नीचे जाएगी फिर एकदम से रिकवर हो जाएगी। स्टॉक्स भी ऐसे करेंगे। वजह क्या होगी? आपके जहनों से उसने निकाल देना है कि यार ये स्टॉप लॉस लगाना गलत है। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी ये वाइड स्ट्रेटजी है जो अक्सर अपने आप को गलत साबित करती है। यह बात आप नोट कर लें कि स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी अक्सर औकात अपने आप को गलत साबित करने की कोशिश करती है कि मैं गलत हूं, और लोग मान जाते हैं आखिर में कि हाँ जी आप गलत हैं। और जब वो आप मान जाएंगे कि आप ये स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी जो है वो गलत है, उसके बाद फिर ये स्ट्रेटजी अपने आप बताएगी कि यार मैं सही थी या गलत थी। ये सिर्फ आपको ट्रैप करती है। ये आप समझ लें शैतान है। ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसका नाम ही मैं शैतान स्ट्रेटजी रखना चाहता हूँ कि ये आपको बहकाता है। ठीक है, और जब आप इसके बहकावे में आते हैं ना, फिर ये लपेटे में लेता है अपने आप को। ठीक है, तो इसलिए स्टॉप लॉस की जो स्ट्रेटजी है हाई वोलेटाइल मार्केट में ज़्यादा काम नहीं करती, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। बट आपने आप ये कर सकते हैं कि अपनी क्वांटिटी को कम कर दें, कुछ और करें तो वो कर सकते हैं, बट आप जो है स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी को आपने इग्नोर नहीं करना किसी भी सूरत में। ठीक हो गया जी? ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, और इसी वजह से ये मैंने आज इसको डिस्कस किया। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास, आज मैं कुछ चार्ट्स भी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। फिर टीकेटी को हम डिस्कस करेंगे, कैसे आपको टीकेटी आपको बचाएगी। आज भी उसने बचाया है, आने वाले दिनों में भी बचाएगी आपको। ठीक है, सबसे पहले फौजी सीमेंट है। फौजी सीमेंट को आप देखें कि यहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक चली गई, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो गई मार्केट। तो आपको टीकेटी ने इंटर नहीं करवाया। देखिए मैं यहाँ पर भी इंटर कह रहा था आपको कि यार इस जगह पे भी मैंने आपको कहा था कि यार टीकेटी ने इंटर नहीं करवाया तो आपको रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा? कि यार ये जो ट्रेंड चल रहा था, जो डाउनवर्ड इसका ट्रेंड था, वो ये सिर्फ जस्ट करेक्शन साबित ना हो, और वो वही हुआ कि डाउनवर्ड का ये करेक्शन साबित हुआ, और उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो गया। 2 दिन से फिर फौजी सीमेंट गिर रहा है। तो ये आपको टीकेटी हमेशा आपको इस तरह बचाएगी कि जब एक डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, एक अच्छा डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा, आपको टीकेटी जो मेरी स्ट्रेटजी है वो इंटर ही नहीं होने देगी। जब आप ज़्यादातर देखें स्टॉक मार्केट में जो लोग बड़े क्रैशेस में और बड़ा लॉस करते हैं ना, वो इस वजह से करते हैं कि मार्केट नीचे गई और फिर थोड़ा सा ऊपर गई तो लोग फिर समझते हैं कि बस यार आप ये गोल्डन रेट्स आ गए हैं, इसको पकड़ लें, ये रेट आएंगे नहीं दोबारा, और फिर वहीं से मार्केट ट्रैप करती है आपको और वहाँ पर मार्केट नीचे आ जाती है। ठीक है, ये जस्ट एक समझ लें कि एक ट्रैप होता है जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। इस ट्रैप के अंदर लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। ठीक है, तो आपने टीकेटी को ही हमेशा फॉलो रखना है कि जब भी इस तरह का डाउनफॉल आया, उसके बाद करेक्शन करती है कोई बार स्टॉक, तो आपने उसके झांसे में नहीं आना और आपने स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है जी, और फौजी सीमेंट में भी अभी कोई चांस नज़र नहीं आ रहा मुझे, दूर हैं अभी हम इसकी बाइंग से। तो गिरते हुए स्टॉक्स को बाय नहीं करना। आज की जो मेरा जो स्लोगन है ना वो यही है कि गिरते हुए स्टॉक्स को आपने बाय नहीं करना किसी भी सूरत में। अच्छा जी, इसके बाद है जी पाक इलेक्ट्रॉन।
ट्रेमेंडस तेज़ी है जी इसके अंदर, ट्रेमेंडस तेज़ी। और जो इसका जो आपका अभी आप अगर इंटर होना है आपने तो 46 के बाद ही आप इंटर हो सकेंगे, अभी इससे पहले इंटर नहीं होंगे। करेक्शन आई तो फिर देखेंगे, लेकिन अभी अगर ऊपर आप प्राइस एक्शन के हवाले से अगर आप इंटर होना चाहते हैं तो 46 के बाद ही इंटर होगा। वैसे तो सुपर से भी ऊपर ट्रेंड चल रहा है इसका। अच्छा जी, PRL, अच्छा जो बेचने वाले हैं, जो पाइल जिन्होंने रखा हुआ है फ़र्ज़ कर लें, तो उनको मैं बता देता हूँ कि 4170 से नीचे ये वीक हो जाएगा। 4170 से ऊपर जो है ये भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और अगर आपको 4170 नहीं समझ में आता ना रेट, तो फिर आप अपने टाइम फ्रेम को 40 आवरली चार्ट में चले जाएँ, 30 मिनट में चले जाएँ, वहाँ पर जाके अगर आप नीचे सेल करना चाहते हैं तो आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके बाद हम PRL को देखते हैं। PRL तेज़ी में है जी, बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर है, और अगर 4190 से ऊपर है तो उस वक्त तक PRL तेज़ी में है। और जो न्यू कमर इंटर होना चाहते हैं वो भी इंटर नहीं होंगे इसमें, वो 4450 के बाद 4450 के बाद इंटर हो सकेंगे। अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है एंट्री का, ठीक है जी। जो पहली एंट्री थी 4190 की एंट्री थी, वो भी प्राइस एक्शन के ऊपर थी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास WTL के अंदर भी मैं वही फौजी सिमट वाली सूरत इसके अंदर भी हुई है, रिपीट हुई है कि यहाँ से मार्केट नीचे आई और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चली गई, लेकिन TKT ने आपको इंटर नहीं कराया, उसके बाद देखें वो नीचे चली गई। यहाँ पर इस जगह पर इस लेवल के ऊपर मैं फिर आपको बता देता हूँ कि इस लेवल के ऊपर बड़े बड़े लोग जो है ना हार जाते हैं और इंटर हो जाते हैं दोबारा कि यार अब दोबारा मोमेंटम बन गया, दोबारा मोमेंटम बन गया। बट TKT ने आपको बता दिया कि भाई अभी मोमेंटम नहीं बना, अभी आप वेट करें और देखें WTL में आप बच गए। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारी चीज़ें TKT के हवाले से आप नोट करेंगे, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी। अभी तो एक ही सिचुएशन चल रही थी तो TKT ने अपनी पावर नहीं शो की, लेकिन अब जब मार्केट मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल होगी और माइनस की तरफ जाएगी, तो फिर ये अब अपनी पावर शो करेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास सिनर्जी, ठीक हो गया जी। सिनर्जी है जी, सिनर्जी की भी वही सिचुएशन चल रही है, गिर रहा है, 3 दिनों से नीचे गिर रहा है। गिरते हुए स्टॉक्स हमने बाय नहीं करने हैं किसी भी सूरत में। आपने लेवल ढूंढना ही नहीं है नीचे बाय करने का। क्या जरूरत है बाय करने का, लेवल ढूंढने की? भाई नीचे का तो लेवल ही कोई नहीं होता, ना ऊपर का लेवल होता है भाई, ना नीचे का लेवल होता है। खासकर नीचे का लेवल तो बहुत ही खतरनाक होता है। मार्केट जब स्लिप होती है नीचे की तरफ, बहुत तेज़ी की तरफ नीचे जाती है। और हाई अगर इसका 8 रुपये 15 पैसे है। अभी जो लास्ट इसका था ब्रेकआउट 7.69 था, 7.69 इसने तोड़ दिया वापस। तो अगर अभी आप इंटर होना ही चाहते हैं तो फिर 7.69 के बाद ही आप इंटर हो, इससे पहले आप इंटर ना हो। इस सिनर्जी की बात कर रहा हूँ। तेज़ी इंटैक्ट है, तेज़ी अभी कोई मंदी वगैरह का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा मुझे फिलहाल। तेज़ी इंटैक्ट है, 1-2 दिन के बाद ही पता चलेगा क्या सूरत हाल चल रही है, लेकिन अभी तक तेज़ी इंटैक्ट है। उसके बाद है जी हमारे पास STPL मैंने कल भी डिस्कस किया था और बताया था कि STPL बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा था, बट इंटर होना उतना ही मुश्किल था इसके अंदर, क्योंकि आज वो ऊपर चला गया जी। 6 रुपये 86 पैसे हाई लगा के, हाई तोड़ के वो 7 रुपये 11 पैसे क्लोज हो गया और 7 रुपये 40 पैसे हाई लगाया। STPL में मुझे कुछ लग रहा है इसके अंदर अगर नीचे कहीं मौका मिला दोबारा तो हम उसको बाय करेंगे। बट STPL में देखें कोई खबर शबर है, क्या मसला है इसके अंदर कि ये चार्ट के ऊपर कुछ बता रहा है, इसके अंदर कुछ है मसला। टेक्निकल का ये फ़ायदा होता है जी, चार्ट पे ही पता चल जाता है आपको, पहले से पता चल जाता है कि स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ मूवमेंट या कुछ ना कुछ इस तरह की जो मामलात हैं, फंडामेंटली कुछ चीज़ें हिली हैं अपनी जगह से। ठीक हो गया जी। अपना बहुत ख्याल रखें और वीकेंड को एंजॉय करें जी। और बहुत ज़्यादा स्टडीज़ ना करें, तो रेस्ट भी किया करें। रेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके माइंड के लिए। और स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी के ऊपर आप नोट करें, अपनी डायरी में बनाएं इसको, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।